नमस्कार। आज हम चेतन भगत की किताब वन इंडियन गर्ल पर बात करेंगे, वो भी एक काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू के आधार पर। हमारा मकसद है इस रिव्यू से ये समझना कि किताब क्या कहती है और इसका क्या महत्व बताया गया है समीक्षा में। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास है। बिल्कुल। ये रिव्यू जो है वो किताब के जो मेन पॉइंट्स है उन पर रोशनी डालता है, जैसे मॉडर्न फेमिनिज्म की बात, आइडेंटिटी क्राइसिस, आजकल के रिश्ते और खासकर ये कि कैसे एक कामयाब औरत समाज की उम्मीदों से जूझती है। कहानी शुरू तो गोवा में शादी के माहौल से होती है, पर असल कहानी तो वो फ्लैशबैक में खुलती है, राधिका मेहता की कहानी। हाँ, तो रिव्यू के हिसाब से ये राधिका मेहता न्यूयॉर्क में गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर है। वाह। मतलब काफ़ी सफल। हाँ, और वो गोवा आ रही है ब्रिजेश गुलाटी से शादी करने। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। उसके दो एक्स बॉयफ्रेंड्स देबू और नील वो अचानक पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से रिव्यू बताता है कि किताब कैसे फ्लैशबैक का इस्तेमाल करती है। राधिका के पिछले रिश्ते, उसके करियर के उतार चढ़ाव और कैसे वो ट्रेडिशनल इंडियन एक्सपेक्टेशंस और अपनी जो मॉडर्न सोच है उसके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक औरत के अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के संघर्ष की कहानी है। अच्छा, तो ये रिव्यू किन मेन थीम्स को किन खास बातों को सबसे जरूरी मानता है? देखिए, रिव्यू का एक बड़ा फोकस इस बात पर है कि किताब फेमिनिज्म को कैसे दिखाती है। खास तौर पर एक कामयाब इंडिपेंडेंट इंडियन लड़की को समाज किस नज़र से देखता है, उसके करियर को, उसकी लाइफस्टाइल को, और हाँ, शादी या माँ बनने जैसे फैसलों पर उसके क्या विचार हैं। रिव्यू इशारा करता है कि किताब दिखाती है कैसे सक्सेस भी औरतों के लिए सोशल प्रेशर कम नहीं करती। यानी ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं है, कुछ अंदरूनी कश्मकश भी है। कि किताब मॉडर्न रिश्तों के उन पहलुओं को छूती है जिन पर ज्यादा बात नहीं होती, जैसे लिव इन या प्री मैरिटल सेक्स, और साथ ही माँ बेटी के रिश्ते के जरिए वो जो जनरेशन गैप है और कंजर्वेटिव परिवारों में प्रोग्रेसिव बच्चों का तनाव वो भी दिखाया गया है। और लिखने के स्टाइल के बारे में रिव्यू क्या कहता है? क्या ये भगत की वही जानी पहचानी स्टाइल है? रिव्यू के मुताबिक हाँ, ये भगत की वही सिंपल, सीधी साधी और तेज चलने वाली स्टाइल है जो रीडर्स के एक बड़े हिस्से को पसंद आती है। लेकिन इसमें नया ये है कि पहली बार उन्होंने एक फीमेल कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, फर्स्ट पर्सन में। रिव्यू में एक इनर वॉइस का जिक्र है, मतलब राधिका की खुद से बातचीत। इसका क्या असर बताया गया है? हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। रिव्यू मानता है कि ये इनर वॉइस कैरेक्टर को एक डेप्थ देती है, थोड़ा ह्यूमर भी लाती है, उसके मन की उलझन दिखाती है। हालांकि रिव्यू ये भी कहता है कि कुछ पढ़ने वालों को ये शायद थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है, पर ओवरऑल रिव्यू राधिका को एक रिलेटेबल कैरेक्टर मानता है जिससे कई मॉडर्न लड़कियां जुड़ सकती हैं, और कहानी को एंगेजिंग बताया गया है। लेकिन सिर्फ तारीफ तो नहीं होगी रिव्यू में, कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचनाएं भी होंगी शायद। बिल्कुल, रिव्यू कुछ सीरियस क्रिटिसिज्म का भी जिक्र करता है। एक मुख्य आलोचना ये है कि फेमिनिज्म जैसे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को शायद थोड़ा सतही तौर पर पेश किया गया है, थोड़ा कमर्शियल बना दिया गया है। कुछ क्रिटिक्स के हवाले से रिव्यू कहता है कि शायद एक मेल राइटर होने के नाते भगत फीमेल कैरेक्टर की आवाज को पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं बना पाए, और एंडिंग भी कुछ लोगों को थोड़ी प्रिडिक्टेबल, पूर्वानुमेय लगी। अच्छा, रिव्यू में किताब से कोई खास लाइनें भी कोट की गई हैं जो इन मुद्दों को दर्शाती हों? हाँ, 2 कोट्स दिए गए हैं। एक है, कोई लड़की महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ प्यार क्यों नहीं चाह सकती। ये सीधा सवाल उठाता है करियर और पर्सनल लाइफ के बीच के बैलेंस पर। और दूसरा है, मेरी नौकरी वो नहीं है जो मैं हूं, लेकिन ये उसका एक बड़ा हिस्सा है जो मैं बन गई हूं। ये दिखाता है कि कैसे करियर आइडेंटिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है, खासकर उन औरतों के लिए जो ट्रेडिशनल रोल से आगे बढ़ती हैं। रिव्यू के हिसाब से ये लाइनें राधिका के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से बताती है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का निचोड़ क्या निकलता है? क्या रेटिंग दी गई है इसे? रिव्यू ने किताब को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। इसे एक बोल्ड कोशिश माना गया है जो मॉडर्न इंडियन वुमेन की लाइफ के कुछ अहम मुद्दों को छूती है, वो भी एक आसान और एंटरटेनिंग तरीके से। रिव्यू मानता है कि भले ये लिटरेरी डेप्थ या फेमिनिस्ट थ्योरी में कोई क्रांति ना लाती हो, पर यह जरूरी सोशल मुद्दों पर बातचीत आम रीडर तक पहुंचाने में कामयाब है। और किन लोगों के लिए इसे पढ़ने की सलाह दी गई है? रिव्यू इसे खासकर यंग इंडियन रीडर्स,
महिलाओं और जाहिर है चेतन भगत के फैंस के लिए सजेस्ट करता है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो एक लाइट पर सोचने पर मजबूर करने वाली किताब पढ़ना चाहते हैं। वैसे ये रिव्यू हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या पॉपुलर फिक्शन का कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को सिंप्लीफाई करके पेश करना उन पर बातचीत को आगे बढ़ाता है या कहीं ना कहीं उनकी गंभीरता को कम कर देता है। ये सोचने वाली बात है।